हे गाइस, UGRAE कैफे हियर। याद है 12वीं के एग्जाम खत्म होने की वो खुशी? पूरी दुनिया आपके लिए खुली थी, पॉसिबिलिटीज से भरी हुई। वेल, आप सभी ब्राइट यंग माइंड्स के लिए इंडियन रेलवेज दे रहा है एक गोल्डन टिकट, एक सिक्योर और एक्साइटिंग फ्यूचर का। जी हां, मैं बात कर रहा हूं RRB NTPC 10+2 लेवल रिक्रूटमेंट 2024 की। ये है आपके पास मौका 12वीं के बाद ही एक सरकारी नौकरी पाने का। ग्रेजुएशन का इंतजार करने की जरूरत नहीं। ये कोई आम नौकरी नहीं है, ये मौका है कुछ बड़ा करने का। समथिंग दैट कनेक्ट्स द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ आवर इनक्रेडिबल नेशन। जरा सोचो वो गर्व की फीलिंग जब आप कहोगे मैं इंडियन रेलवेज में काम करता हूं। प्लस लेट्स बी रियल, स्टेबिलिटी और बेनिफिट्स जो एक गवर्नमेंट जॉब के साथ आते हैं वो बहुत ऑसम होते हैं। तो अगर आप तैयार हैं पोस्ट 12th कंफ्यूजन को दूर भगाने के लिए और अपनी करियर को जंप स्टार्ट देने के लिए, तो बने रहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा सब कुछ जो आपको जानना जरूरी है RRB NTPC 10+2 लेवल रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। यह आपका मौका है शाइन करने का गाइस। डोंट लेट इट स्लिप अवे। ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स टॉक डेडलाइंस, क्योंकि कंपेटिटिव एग्जाम्स की दुनिया में टाइमिंग इज एवरीथिंग। RRB NTPC 10+2 लेवल रिक्रूटमेंट 2024 के लिए एप्लीकेशंस की एक स्पेसिफिक विंडो है, एंड ट्रस्ट मी, आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। इंडियन रेलवेज की ऑफिशियल वेबसाइट और रीजनल RRB वेबसाइट्स पर ऑफिशियल नोटिफिकेशंस पर नजर रखें। ये नोटिफिकेशंस आपके बेस्ट फ्रेंड्स की तरह हैं। ये आपको बताएंगे कि एप्लीकेशन प्रोसेस कब शुरू और खत्म होगा। ये आपको और भी जरूरी डेट्स की जानकारी देंगे, जैसे कि लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट, एप्लीकेशन करेक्शन विंडो, क्योंकि हम सबसे गलतियां होती हैं, और आप अपने कोविटेड एडमिट कार्ड्स कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। याद रखना गाइस, प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट योर फ्रेंड। इन डेट्स को मार्क कर लो, रिमाइंडर्स सेट कर लो, एंड गेट दोज एप्लीकेशंस इन ऑन टाइम। अब पैसे की बात करते हैं। RRB NTPC 10+2 लेवल रिक्रूटमेंट 2024 के लिए अप्लाई करने के लिए एक छोटी सी एप्लीकेशन फी देनी पड़ती है। इसे आप अपने फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट समझो। एग्जैक्ट अमाउंट आपके कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होती है। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए फी आमतौर पर लगभग 500 रुपए होती है। SC, ST, PWBD एंड वुमेन कैंडिडेट्स को आमतौर पर छूट मिलती है और उन्हें कम अमाउंट, लगभग 250 रुपए देना पड़ता है। फी को ऑनलाइन भरा जा सकता है अलग अलग मेथड से, जैसे कि डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स या नेट बैंकिंग। आप ऑफलाइन भी भर सकते हैं बैंक चैलेंज के थ्रू डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांचेस में। पेमेंट कॉन्फर्मेशन रिसीट को संभाल कर रखें, क्योंकि इसकी जरूरत आपको बाद में पड़ सकती है। ओह, एंड वन मोर थिंग, एप्लीकेशन फी आमतौर पर नॉन रिफंडेबल होती है। तो पक्का कर लें कि आप अप्लाई करने के लिए सीरियस हैं, इससे पहले कि आप अपने प्रेशियस बक्स खर्च करें। ओके, तो आप एक्साइटेड हैं और अप्लाई करने के लिए तैयार हैं। एक सेकंड रुकिए माय फ्रेंड। इससे पहले कि आप ज्यादा एक्साइटेड हो जाएं, देख लेते हैं कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं या नहीं। इंडियन रेलवेज ने कुछ ग्राउंड रूल्स बनाए हैं कि कौन RRB NTPC 10+2 लेवल रिक्रूटमेंट 2024 के लिए अप्लाई कर सकता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आपका 12वीं या उसके बराबर की पढ़ाई किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पूरी होनी चाहिए। ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि कितने प्रतिशत अंक चाहिए, थोड़ा बहुत उस पोस्ट के हिसाब से बदल सकता है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। कुछ पोस्ट्स के लिए 12वीं में कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की जरूरत हो सकती है, जैसे कि मैथ्स या साइंस। तो पक्का कर लीजिए कि आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लें उस पोस्ट के लिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है। ऐसे ही मत मान लीजिए कि आप एलिजिबल हैं। फाइन प्रिंट को ध्यान से पढ़ें, रिक्वायरमेंट्स को समझें और फिर ही आगे बढ़ें। सेक्शन 5, द एज फैक्टर, मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट्स। कहते हैं ना, उम्र तो बस एक संख्या है, लेकिन RRB NTPC 10+2 लेवल रिक्रूटमेंट 2024 के मामले में यह नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है।
इंडियन रेलवेज ने एप्लीकेंट्स के लिए एज लिमिट सेट की है टू इंश्योर अ लेवल प्लेइंग फील्ड। अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज आमतौर पर 18 साल होती है। इसका मतलब है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो डेट दी गई है उस डेट पर आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट आपके कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होती है। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ये आमतौर पर 30 साल होती है। हालांकि रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए कुछ छूट दी गई है। उदाहरण के लिए ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट मिलती है, एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट मिलती है और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को 10 साल की छूट मिलती है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जरूर देखें डिटेल्ड एज रिलैक्सेशन रूल्स जो आपके कैटेगरी के लिए लागू होते हैं। बस कुछ सालों की वजह से इस शानदार मौके को हाथ से जाने ना दें। सेक्शन 6 शो मी द मनी, सैलरी डिटेल्स एंड पर्क्स। ओके, अब बात करते हैं सबके फेवरेट टॉपिक की, सैलरी। इंडियन रेलवेज में जॉब पाने का एक सबसे बड़ा पर्क है अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज और बेनिफिट्स। आरआरबी, एनटीपीसी 10+2 लेवल पोस्ट्स के लिए सैलरी, पोजीशन और 7th पे कमीशन मैट्रिक्स के हिसाब से अलग अलग होती है। लेकिन यहां एक्साइटिंग पार्ट ये है, आप स्टार्टिंग सैलरी 20,000 से 35,000 रुपीज पर मंथ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट्स नॉट बैड एट ऑल, खासकर फ्रेशर्स के लिए जो अपने करियर्स की शुरुआत कर रहे हैं। और ये सिर्फ बेसिक पे की बात नहीं है, आपको और भी कई अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि डियरनेस अलाउंस, ओसी, हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टीए, जो मिलाकर एक अच्छी खासी राशि बन जाती है। साथ ही आपको और भी पर्क्स मिलते हैं, जैसे कि मेडिकल बेनिफिट्स, पेंशन स्कीम्स और ट्रैवल कंसेशंस। नॉट टू शैबी, राइट? Section 7 Your step-by-step guide to applying online. Alright, ready to roll up your sleeves and apply? यहाँ एक step-by-step guide है जिससे ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस बिल्कुल आसान हो जाएगा। सबसे पहले इंडियन रेलवेज की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर उस स्पेसिफिक आरआरबी वेबसाइट पर जाएं जिस रीजन से आप अप्लाई कर रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी 10+2 लेवल रिक्रूटमेंट 2024 का लिंक ढूंढें, उस पर क्लिक करें और आप एप्लीकेशन पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। अब इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, पक्का कर लें कि आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं। आपके फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और बाकी सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपीज। ट्रस्ट मी, इट्स बेटर टू बी ओवर प्रिपेयर्ड देन स्क्रैम्बलिंग फॉर डॉक्यूमेंट्स एट द लास्ट मिनट। एक बार आपके पास सब कुछ हो जाए तो अप्लाई ऑनलाइन बटन पर क्लिक करें और एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से भरें। सारी इंफॉर्मेशन को डबल चेक जरूर कर लें इससे पहले कि आप सबमिट बटन दबाएं। सेक्शन 8 एग्जाम, पैटर्न एंड सिलेबस, व्हाट यू नीड टू स्टडी। अब बात करते हैं एग्जाम की। आरआरबी एनटीपीसी 10+2 लेवल रिक्रूटमेंट 2024 में आमतौर पर एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी होता है। इसका मतलब है कि आपको कंप्यूटर पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जवाब देने होंगे। सीबीटी को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो आपके नॉलेज को टेस्ट कर सके इन एरियाज में जैसे कि जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस। सिलेबस काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी और साइंस से लेकर करंट अफेयर्स, बेसिक मैथ और लॉजिकल रीजनिंग तक के टॉपिक्स को कवर किया जाता है। घबराइए मत, आपको चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया बनने की जरूरत नहीं है। जरूरी है कि आप अपने बेसिक्स को ब्रश अप कर लें और करंट इवेंट्स से अपडेटेड रहें। बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपकी तैयारी में मदद कर सकते हैं। आपको मॉक टेस्ट्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स और स्टडी गाइड्स ऑनलाइन और बुक स्टोर्स पर मिल जाएंगे। सेक्शन 9 ऑल अबॉर्ड द सक्सेस ट्रेन। तो लीजिए दोस्तों, ये थी सारी जानकारी आरआरबी एनटीपीसी 10+2 लेवल रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। यह है आपका मौका एक शानदार अपॉर्चुनिटी हासिल करने का और इंडियन रेलवेज के साथ अपने लिए एक ब्राइट फ्यूचर बनाने का। इसे हाथ से जाने ना दें, तैयारी शुरू कर दें, फोकस्ड रहें और कौन जाने, हो सकता है
कि आप ही वो हों जो सक्सेस की तरफ जाने वाली ट्रेन की सीटी बजा रहे हों। ऑल द बेस्ट। याद रखना, इंडियन रेलवेज सिर्फ ट्रैक्स का नेटवर्क नहीं है, ये अपॉर्चुनिटीज का नेटवर्क है। आगे बढ़ो और अपनी पहचान बनाओ।